किरण जी, आपसे जानना चाहेंगे, टाटा एलेक्सी पर आपने एक टेक दिया था। आईटी स्पेस से ही रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई है, टीसीएस के नंबर्स, उसके बाद अब विप्रो के नतीजे। एडीआर करीब 3% के नीचे है। कल हमने देखा था बाजार की मजबूत चाल के चलते विप्रो के स्टॉक में भी एक मूवमेंट थी, बट आफ्टर द सेट ऑफ नंबर्स, ब्रोकरेजेस की डाउनग्रेड रिपोर्ट्स, टेक्निकली राय क्या रहेगी? टेक्निकली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें आईटी में अलग से कुछ दिख रहा है। पर ये मैं अगर आपको डिस्कस करूँ तो कहीं ना कहीं लास्ट टाइम जब आईटी के अंदर कोविड के बाद एक जो ट्रेंड चला था, हमने देखा कि ऊपर में 40,000 के आसपास के टॉप बने। वहां से जो करेक्शन है वो ऑलमोस्ट 33% काइंड ऑफ करेक्शन था। 25,000 26,000 के आसपास बॉटम बने। लेकिन वो बॉटम बने के बाद ऑलमोस्ट आप देखोगे तो जून 22 से लेके करीबन करीबन अक्टूबर 23 आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक साल तेरह मतलब 16-15 महीना के आसपास ये कंसोलिडेशन चला। उसके बाद जो एक ब्रेकआउट आया, निफ्टी आईटी ने वापस 45,000 का हाई बनाया। अब वहां से आप देखोगे तो अगेन 30% काइंड ऑफ करेक्शन मार्केट देख चुका है। तो देर आर अगेन चांसेस कि यहाँ से नेक्स्ट 6-8 महीने हम एक साइडवेज ट्रेंड में रहे, जहां नीचे में 30,000 और ऊपर में 35,000, ये 5,000 की रेंज में रहे। यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट टाइम भी क्या हुआ था कि इस जो कंसोलिडेशन फेज था उसमें लार्ज कैप आईटी नहीं चलते, मिड कैप आईटी चले थे। तो सेम सिमिलर पैटर्न में ऐसा हो सकता है कि कंसोलिडेट हो, लेकिन इस कंसोलिडेशन में यू कैन गो विद द क्वालिटी स्टॉक्स ऑल्सो। तो मिड कैप आईटी के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, जैसे हमने टाटा एलेक्सी तो डिस्कस किया। वैसे ही अगर आप देखोगे तो एलटी मतलब एलटी माइंट्री हो गया, एलएनटी माइंट्री हो गया, फिर आप एलटीटीएस देख सकते हो। और लार्ज कैप आईटी में विप्रो इज अवर प्रेफर्ड पिक, नो डाउट। रिजल्ट्स की वजह से जो डाउनग्रेड आए हैं, देयर आर चांसेस कि हम नीचे में 230 220 तक के लोस देखेंगे। लेकिन वो एक बाय अपॉर्चुनिटी हमारे हिसाब से 220 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली विप्रो लॉन्ग करना चाहिए। और मिड कैप आईटी जो हमने डिस्कस की है, कहीं ना कहीं वहां पे भी लॉन्ग पोजीशन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, 220 के स्टॉप लॉस के साथ विप्रो को खरीदना है। बाय ऑन डिप्स की सलाह है, गिरावट पर आपके लिए मौका बनेगा विप्रो के शेयर में।